आत्मवंदन दोस्तों। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले शंखनाद के साथ। चलिए दोस्तों, मैं पूनम पांडे ध्यान की नगरी काशी से काशी शक्ति ध्यान मंच पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ। आज ध्यान का 35वां दिन है। हम लोगों ने ये सफर बड़े अच्छे ढंग से शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक तय किया है और इस अपनी ऊर्जा को काफी। लीजिए कृपा करके लीलावती जी, अर्चना जी, खोलिए। चलिए ध्यान से किसी भी सुखासन पे बैठे, कंफर्टेबली बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके। सोने की कंडीशन में नहीं, अलर्ट होके बैठना है। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। आलती पालती अगर मार सकते हैं तो अच्छा, अगर नहीं मार सकते तो पाँव को सीधा करके भी बैठ सकते हैं। आंखों को ये एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर भी कोई तनाव खिंचाव ना हो। शांति से रिलैक्स। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक धीरे हो रहा है। अपने मन को भी जो बाहर भटक रहा है धीरे धीरे अंदर को ले आइए और उसे अंदर करिए और उसे शांत रहने को बोलिए, एकदम शांत। मन धीरे धीरे शांत हो गया है। अब अपनी प्यारी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। आती हुई श्वास और आती हुई श्वास पे पूरा ध्यान। और मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं है। उन सांसों पे पूरा कंसंट्रेट करिए। सिर्फ और सिर्फ सांसों को ही देखना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होते जाइए।
प्राणदायिनी, जीवनदायिनी ये सांसें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं और मेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हैं। शरीर से बाहर निकलने वाली सांसें मेरे अंदर के सारे विकारों को बाहर निकालकर प्रकाश में बदल रही हैं और मेरा शरीर को हल्का करती जा रही हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे ध्यान दीजिए। इतना हम एक एक श्वास को देखते जाएंगे, हम इन सांसों के साथ एक होने लगेंगे। और इन सांसों के साथ हम हिलने लगेंगे कि हमें इन सांसों का आना और जाना महसूस ही नहीं होगा। तब हम धीरे धीरे अपने अंदर गहराई में उतरने लगेंगे अब आप अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बिल्कुल घुल जाइए और धीरे धीरे अंदर उतरते जाइए। और गहरा उतरिए। जितना गहराई में उतरेंगे उतना ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती जाएगी।
ब्रह्मांड से सफेद प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस प्रकाश को अपने हृदय स्थान पर इकट्ठा कर लीजिए दोस्तों। इस धरती पे मानव की सबसे बड़ी कमजोरी डर। इस डर की वजह से ही वो बहुत इतना भयभीत रहता है कि अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे कम करता जाता है। आज दोस्तों हम इस डर पे काम करेंगे। आज हम इस डर को जीतेंगे। आपको जितनी भी चीजों से डर लगता है उन सब को याद करिए। अंधेरे से डर, भूत पिचासों से डर, एक छोटी सी छिपकली या सांप से डर लगता है, जिन जिन चीजों से आपके अंदर भय बैठा हुआ है उस सब को याद करिए। बिल्कुल गहराई में उतर के याद करिए। कहाँ कहाँ आपको डर महसूस होता है, किन किन चीजों से डर महसूस होता है। कहीं जाना हो तो माता पिता से पूछने में डर, अपनों का और अपना मृत्यु से डर, एक एक कर याद करिए दोस्तों, गहराई से याद करिए उसे आज। धरती जब कांपती है तो अपने घर जब हिलता है तो एक भय सा महसूस होता है, उस मृत्यु का डर। भौंकते हुए कुत्तों से डर, एक एक जो भी डर है उसे आप निकाल के अपने हृदय स्थान के सामने खड़ा करते जाइए पंक्तिवत। एक एक डर को अपने सामने निकाल के रख दीजिए। असत्य का खुलासा ना हो जाए तो डर, जितने भी डर हैं आज उसे सामने एक पंक्तिवत खड़ा कर दीजिए और उन्हें साक्षी भाव से देखिए। बिल्कुल निडर होके आपके सामने सारे डर पंक्तिवत खड़े हैं।
और आप उन्हें साक्षी भाव से देख और वो सारे डर सामने खड़े होके आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज तक जो आज हमें सामने खड़ा कर दिया और देख रहे हैं मुझे। एक एक डर को पंक्तिवार प्यार भेज दीजिए। जिस चीज से भी जीवन में आपको डर हो, उन सबको सामने खड़ा करके उन्हें साक्षी भाव से देखिए और प्यार भेज दीजिए। शरीर में कोई वहम ऐसा हो नहीं हो गई है, उसका डर, उसे भी सामने पंक्ति में खड़ा करिए। आज जितने भी आपने डर को पंक्तिवत खड़ा किया है, वो सब तुम्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जीवन में इसलिए आए क्योंकि तुम्हें इस जीवन में कुछ सीखना था, कुछ नया लेसन सीखना था हमसे। तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए ही हमने डर पैदा किया। अब उन्हें साक्षी भाव से देखते जाइए और एक एक कर अपने हृदय स्थान में जो आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा इकट्ठी कर रखी है, उस ऊर्जा से एक एक को प्रकाश में बदलते जाइए। एक डर भी छूटने ना पाए।
जैसे जैसे वो प्रकाश के अंदर आकर प्रकाश में बदल रहे हैं, उतना उतना आपका शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है। एक एक डर को गलाते हुए प्रकाश पे बदलते जाइए। हमारे साथ जो कुछ भी जीवन में होता है उन सभी में चेतना होती है। डर हो, गुस्सा हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, कंपैरिजन की भावना हो, जेलसी हो, कुछ भी आपके अंदर से जो निकलता है उन सभी में चेतना मौजूद होती है दोस्तों। इसीलिए आपने जो इतनी लंबी लाइन खड़ी करी है डर की, उस एक एक डर को गलाते जाइए और प्रकाश में बदलते जाएं। और बड़े गौर से देखिए कैसे वो प्रकाश में एक एक गलते जा रहे हैं और प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। और सभी आपका धन्यवाद। नकारात्मक ऊर्जा के ठप्पे से मुक्त कर दिया। इस अंधकार के जीवन से मुक्त कर दिया। अब हम भी प्रकाश में बदल गए हैं।
इन आती और जाती हुई सांसों में कितनी शक्ति होती है। इस ऊर्जा से हम अपने शरीर के एक एक विकार को बदल सकते हैं। इसी ऊर्जा से हम अपनी एक एक सोच को, जो हमारे लिए हानिकारक हो, उसे हम बदल सकते हैं। इसी ऊर्जा की शक्ति से चाहे वो मनोमय शरीर हो, भावनात्मक शरीर हो, या हमारा प्राण शक्ति जिसमें है नाड़ी तंत्र वाला शरीर हो, इन सभी जो निम्न स्तर के हैं शरीर, इन सभी में हम बदलाव कर संभव है। जब हम आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ एक होके ब्रह्मांड में लीन हो जाते हैं, तब ये काम अपने आप होता है। लेकिन अगर शरीर में कोई पर्टिकुलर पार्ट पे कोई बीमारी हो गई हो, तो हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वहां पर लाकर इकट्ठा करके उसे साक्षी भाव से देखते रहते हैं, उसकी गतिविधियों को, उसकी क्रिया को, कैसे वो उसे गला गला कर ठीक कर रही है। जब हम इस ऊर्जा पे पूरा विश्वास करते हैं
पूरा मन को एकदम अपने कंट्रोल में लेकर पूरे विश्वास के साथ इस ऊर्जा से हम काम लेते हैं, हमारा है दोस्तों। हाँ, विश्वास करके ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्ट होके जैसा आप सोचोगे वैसा ही ये काम करेंगे। जैसे हम छोटे बच्चों को घर में ना पढ़ाकर स्कूल भेजते हैं, वो बच्चा पहले तो कंफर्ट जोन में रहता है, वो जाना ही नहीं चाहता, रोता है, सुबह जल्दी उठना जो पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उसे स्कूल भेजते हैं। क्यों दोस्तों? इसलिए कि वो उठे, जाके ज्ञान ले और जो उसकी लाइफ में चैलेंजेस आ रही हैं उनसे कुछ सीखे। ऐसे ही हमें भी नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सांसों के साथ एक होकर इस ऊर्जा को जितना ज्यादा हो सके ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, जिससे हमारी काया पासना होती है, चित्तोपासना होती है। कायापासना का मतलब आपके शरीर में जो दर्द होता है, जो घबराहट होती है, सिर भारी होता है, पसीना भी आता है, गर्मी लगने लगती है, खुजली होती है, ये सब कायापासना है। कभी कभी शरीर में कहीं कहीं पे स्पॉट भी नजर आते हैं, ये सब कायापासना ही होती है, जो हमारे भले के लिए होती है। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं उसके भले के लिए, और अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्कूल भेजते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही ध्यान में ये ऊर्जा को हम और बढ़ाते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर के जितने विकार हैं वो जितना शुद्धिकरण होगा, हर चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे और अपनी आत्मा और परमात्मा और करीब पहुंच जाएंगे। जितना करीब हम पहुंचेंगे उतना हम अपने आप को पहचान पाएंगे दोस्तों।
इसलिए ध्यान के समय कुछ भी आपको फील हो रहा हो, पेट में दर्द, मरोड़, उल्टी आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उसे आप स्वीकार करें। जितना आप स्वीकार करेंगे उतना वो हील होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डर जाएंगे, आंख खोल देंगे, वो आपका काम रुक जाएगा दोस्तों। और वहां पर जो बीमारी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही थी वो आगे जाके बढ़ती जाएगी। इसलिए रुकना नहीं है, स्वीकार करना है हर चीज को, साक्षी भाव से देखते रहना है। तब आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर की जो भी परेशानियां हैं कैसे धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। दोस्तों, हम इस धरती पे इस जीवन में कुछ अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने आए हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेने आए हैं। एक स्टेज है ये धरती जहाँ पे हम अपना रोल कर रहे हैं। जो भी रोल हमें मिला है उसे हंसते हुए अदा करिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। पर ध्यान में जो आपने ज्ञान लिया है वो परमानेंट है, वो आपके साथ। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें दोस्तों। सिर को महसूस करिए, एकदम हल्का करिए। शरीर को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए सभी अंगों को ढीला छोड़ते जाइए। ढीला छोड़ते छोड़ते नीचे तक उतरते चले जाओ। पूरे हाथ, पेट, पूरे पाँव, पाँव के तलवे एकदम रिलैक्स कर दीजिए। हिमालयन सभी गुरुओं को हमारा नमन, उनका धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं ना, ये जितने भी एस्ट्रल गुरु होते हैं ये सब हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद जरूर करें। उनकी तस्वीर को अपने आंखों के सामने रखकर नमन करिए और धन्यवाद करिए। अपने आप का धन्यवाद करें। शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद करिए, प्यार से देखते हुए। सभी चेतनाओं का धन्यवाद करिए जो यहाँ पर बैठकर हमारे साथ दृश्य और अदृश्य रूप से बैठकर ध्यान
रहे थे और क्रमांक को बढ़ा रहे थे। उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां हिलाइएगा। हथेलियों को अपने आंखों में रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे से हाथों को हटा लीजिए दोस्तों। सभी को नमन, नमन, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। पानी होगा सबके पास? पानी हाथ में ले लीजिएगा और बड़े प्यार से देखिए पानी को। प्यार से देखिए और बोलिए आई लव यू, आई लव यू। अगर सास का तो बुत भी बना दो ना खड़ा करके, तो वो भी अच्छी, मतलब अच्छा नहीं होगा। तो कितना गलत पैटर्न हमने अपने मन में बना रखा है। तो उन पैटर्न को तोड़ना है हमें। नहीं, अगर आप ऐसा पैटर्न बना के रखोगे तो आपके सामने वो ही उसी तरीके की सिचुएशन प्रस्तुत खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये दूसरा है। और तीसरा है बचपन का प्रतिबिंब। बचपन के प्रतिबिंब में ये होता है कि जैसे हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसी चीज हुई हो कि हम किसी पर विश्वास न कर पाए, तो वो भी एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि आप मतलब अच्छे नंबर लाओ तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे, है ना। तो बच्चा खूब मेहनत करता है, खूब के बस मैं मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मुझे साइकिल मिल जाएगी। अब क्या है, माँ बाप ने प्रोमिस तो कर दिया कि हाँ तो आप अच्छे नंबर लाओगे तो साइकिल मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, बच्चे ने खूब मेहनत की, नंबर भी अच्छे आए। लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे साइकिल चाहिए, तो माँ बाप चलो कोई नहीं, होता है बहुत, नहीं कहते हैं, इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं कि ठीक है बेटा बाद में दिलाएंगे अभी नहीं। तो क्या हुआ कि जो बच्चा था में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई। हाँ भाई, कमिटमेंट पूरे नहीं होते, क्योंकि बच्चों का मन होता है ना, वो बहुत कोमल होता है। हमारे लिए ये छोटी सी चीज है कि बच्चे से जो कमिटमेंट किया है उसको हम पूरा नहीं करें, लेकिन उस बच्चे से पूछो कि उसके मन में क्या पैटर्न बन गया उसके लिए, है ना। उसके मन में क्या हो गया कि विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट करे तो उस पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या होता है कि ये हमारा बचपन का प्रतिबिंब हो गया। तो फिर हम आगे चल के भी, जब हमारी शादी वादी भी हो जाती है, जब हमारे पार्टनर होते हैं, तो हम उन पर एकदम विश्वास नहीं कर पाते, है ना। कि उन्होंने कोई कमिटमेंट किया तो हम यही सोचेंगे कि पता नहीं पूरा हो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो एक चीज वो बन जाती है। तो जो बचपन में हमारे साथ जिस तरीके का सिचुएशन होती है, या जो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, वो आगे चल के भी उन रिश्तों को प्रभावित करता है। फिर चौथा है पूर्व जन्म का प्रतिबिंब। पूर्व जन्म के प्रतिबिंब में क्या होता है कि जैसे आज जो भी कपल है ना, हस्बैंड वाइफ है, तो उनमें मान लो नहीं बन रही है ना, या बहुत प्यार है, दो चीज हो सकती है। तो हमारे उसमें पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। होता क्या है कि जब इस धरती पर आते हैं तो हम ऊपर पूरा अपना कांटेक्ट करके आते हैं कि हम जब अगले जन्म में हस्बैंड वाइफ होंगे, तो हम फिर वो अपना अच्छे से, जो अब इस जीवन में नहीं कर पाए ना, अच्छे से नहीं संबंध निभा पाए, हम अगले जीवन में उसको सीखेंगे। पर होता क्या है कि जब इस धरती पर आते हैं तो भूल भी जाते हैं हम।
अब जब भूल जाते हैं तब फिर हम अपना नेचुरल व्यवहार करते हैं, क्योंकि जर्नी तो वहीं से स्टार्ट करनी है हमको जहां से हमने खत्म की थी। अब मान लो एक व्यक्ति उसमें से, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, अगर इस ज्ञान को समझ ले कि हम अगर ध्यान करते हैं या हम दूसरे व्यक्ति को किस तरह की एनर्जी दे रहे हैं, तो हम उसको बदल सकते हैं। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ उस काम को कर रहे हैं तब तो सब अच्छा एक जैसा चलता जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स में से सिर्फ एक व्यक्ति अपने ध्यान ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, वो ध्यान भी कर रहा है, अच्छी चीजें भी सोच रहा है कि हाँ मैं इसको बदल सकती हूँ अपनी एनर्जी के द्वारा, तो उसमें क्या होगा कि तीन चीज होती हैं उसमें। या तो जो ध्यान कर रहा है और ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो दूसरे को अपनी एनर्जी में ले जाएगा और वो वही उसी एनर्जी में रह के आगे यात्रा को सरल बनाएंगे और जो अनुभव लेने आए वो अच्छे से लेंगे। लेकिन उसमें दूसरा काम ये होगा कि जब वो एक पार्टनर नहीं सुनना है ना, जब वो एक व्यक्ति ध्यान भी कर रहा है, ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है और वो ध्यान ज्ञान पे चल भी रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होता है? तब जो दूसरा है जो ध्यान ज्ञान में नहीं चल रहा है वो उससे दूर चला जाता है ना। रहेंगे तो रिश्ते में, लेकिन वो कहीं दूर ट्रांसफर हो जाएगा या साथ में नहीं रह पाएंगे, जिससे कि उसको उसका जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, उससे उसका समय कम हो जाएगा। हाँ सैटरडे संडे आएंगे वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो इस तरीके का हो सकता है। और तीसरा क्या होता है कि जब व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है, वो पास भी रह रहा है लेकिन जो ध्यान और ज्ञान कर रहा है वो उस पर कुछ भी नहीं पहुंचा पा रहा है, तब क्या होगा कि जब और अगला जन्म होगा, तब जो व्यक्ति ध्यान ज्ञान में था वो एक पायदान ऊपर जाएगा और फिर वो किसी और पार्टनर के साथ अपने अगले अनुभव लेने के लिए आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति सुन नहीं रहा था, ध्यान और ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था, वो फिर दोबारा उसे वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। तो ये पूर्व जन्म का अनुभव। अब है माता पिता का प्रतिबिंब। अब माता पिता का प्रतिबिंब कैसा होता है कि जैसे संबंध हमारे हमारे माता पिता से होते हैं, वही संबंध हमारे फिर आगे रिश्तों में होता क्या है कि मेरे संबंध मेरे अच्छे नहीं है, तो मेरे संबंध किसी और भी बाहर रिश्तों में भी किसी जेंट्स के साथ अच्छे नहीं होंगे। अगर मान लो मेरे संबंध मेरे हस्बैंड से अच्छे नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता पड़ेगा कि मेरे मेरे फादर से भी आना नहीं है। तो वहां जाके पहले मुझे अपने फादर से अच्छे संबंध करने हैं, तो फिर जितने भी मेरे वो हमारे बैठते जाएंगे। इसी तरह किसी फीमेल से अच्छे संबंध नहीं है, हस्बैंड वाइफ में है कि भाई पार्टनर से अच्छे संबंध नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अपनी माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो हमें पीछे मुड़ के पहले देख ऐसा क्या नहीं हो पा रहा है, तो पीछे जाके उसमें भी हम काम कर सकते हैं। और जो हमारे इस तरीके के और छठी, डर का रिश्ता। तो संदेह होता है तो ऐसा नहीं हो कि वो मुझे छोड़ दे, तो डर लग रहे अंदर ये कमी है, तो वो कहीं मुझे छोड़ ना दे। ऐसे ही जेंट्स में भी होता है, अगर उसको बचपन में उसके माँ बाप रिलेशन ऐसे होंगे आपस में, ये होगी कि ये डर जरूर होगा कि मेरी भी मैरिड लाइफ अच्छी, डर भी मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं है। तो जब आप मम्मी पापा के अब कैसे संभाल पर जरूर ध्यान दें। तो अगर माँ बाप के उनके अच्छे संबंध होंगे, नहीं तो वो आप दे जाएंगे। तो ये जो चीजें बता रही हूँ, तो अगर किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, तो वो पीछे जाके जरूर देखे कि फिर उस पे काम करे।
रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और सातवां है कि स्वयं के प्रति धारणा क्या है, उस पर भी रिश्तों का प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि अरे मैं तो बिचारी हूँ, तो आपको ना ऐसे ही रिश्ते आपके सामने आएंगे कि आपको बेचारा ही बनना पड़ेगा उनके साथ। और जब आप तर बस क्या है, खुश करने में लगे रहते हैं, होता है कि मैं खुश नहीं रखूंगी ना, तो ये सब ना मेरे से दूर चले जाएंगे। तो हम क्या, या मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, ये डर होता है। अगर मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी तो मुझे गलत समझेंगे, मैं गलत घोषित हो जाऊंगी, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो उसमें एक डर की, इसकी स्वयं के प्रति एक धारणा होती है कि मैं सही नहीं हूँ और मुझे सही व्यवहार करना है, तो तभी मैं अपने रिश्ते अच्छे रख सकती हूँ। तो दोस्तों, किसी को इस तरीके से खुश करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्वयं खुश रहेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे, ये बात होती है। तो इतने सारे जो पृथ्वी में, अगर कहीं किसी के अंदर थोड़ी सी भी इस तरीके की कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसा चल रहा है, तो पीछे जाकर जरूर देखिए कि मेरा कौन सा प्रतिबिंब है जो मुझे इस तरीके के रिलेशन में लाया है। तो पीछे जाके आप उसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत सुंदर रिलेशनशिप के बारे में काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेचुरल चीजें बताई हैं आपने, है ना। हाँ जी। किसी को शेयरिंग करना हो तो करिएगा। ये बहुत बड़ा बन सकता है सब्जेक्ट, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया। क्योंकि रिलेशन लेकिन तो एक हाँ, एक शुरुआत। कॉमन टॉपिक है, कॉमन हाँ। टॉपिक है। हाँ। सभी के साथ कोई ना कोई रिलेशन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो अपना हाँ। अपना शेयरिंग करिएगा। जी, नमस्कार बिल्कुल। सबको। धन्यवाद राधा मैम, बहुत अच्छा ध्यान आपने कराया। जो छोटे छोटे डर होते हैं वो वाकई में बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन में। और आज पूरी कोशिश की है उन्हें निकालने की, और आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका ध्यान करके, बहुत एनर्जी भी थी। और रश्मि मैम का ज्ञान बहुत अच्छा है। ये जो हमारी डेली की जो लाइफ होती है, इसमें ही ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को एकदम अलग ही ट्रैक पे ले जाती हैं। हम भटक जाते हैं एकदम, और इन्हीं पे हम थोड़ा सा भी वर्क करें तो हम अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। ये रिश्ते ही हैं जिन्हें लेके चलना भी पड़ता है हमें, और उनमें सुधार करके, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का ही। बाकी मैं राधा मैम से ये कहना चाहूंगी कि जैसे एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर लाते हैं, ऐसे ही निगेटिव एनर्जी होती है। तो क्या निगेटिव एनर्जी भी इफेक्ट करती है? मान लीजिए हमने अपने अंदर नेगेटिव सुधार चीज, किया, और लेकिन नेगेटिव नहीं सामने नहीं, वाले के नेगेटिव अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो देखिए, क्या? जी जी। नेगेटिव क्या होता है। अब हम तो पॉजिटिव बन गए, ठीक है, हम्म। हमने ध्यान किया होगा, हम बिल्कुल पॉजिटिव हो गए, राइट। हमारा ऑरा अच्छा हो गया। जी सामने से जो हमारे साथ में घूम रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह, वो जब जी। बात करते हैं तो कैसी बातें करते हैं, किसी की बुराई करना, किसी की वो करना। तो उन्होंने जो बुराई करी, हमने कान से सुना, हमने मुंह से कुछ नहीं बोला ना, जी। सुना। यहाँ कहाँ गया, गया अंदर, अंदर जाके अंदर क्या नहीं। इफेक्ट होगा। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ से सुनाई तो दे रहा है ना, जी ठीक है। वो कब इफेक्ट नहीं करता, क्या होता है ना, जब आपकी एनर्जी हाई होती जा रही है, वो लोग ध्यान नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ चल रहे हैं, तो जो हाई एनर्जी वाले होते हैं ना, लो एनर्जी वाले उसकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं। जब वो सक कर क्या लेते हैं तो पानी आप, जा रहा अब है। आप कहिए मुझे कैसे लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी एनर्जी थोड़ा सक सा हो और गई है। जाना चाहिए। आप ऐसे इसमें इवनिंग लग रहा है वॉक कर कितना रहे हैं दूर या जा रहे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जी। सिर्फ राउंड लगा रहे हैं, पर घर आके आपको लग रहा है यार बड़ी थकान सी हो रही है, मेरी एनर्जी तो बड़ी बूस्ट हुई थी, ये जी। क्या हुआ। तब समझ जाइए कि नहीं जाना आपकी चाहिए था, एनर्जी वो कह रहा कहाँ था ना, शिफ्ट हो गई है।
ऑटो वाला उसको कह रहा था ना रिकवरी कि करने शाम के को लिए फिर हम खींचते हैं ऑफिस में पहले। आए, इतना खींच लेगा। है ना। तो ये होता ही है, अब अगर हम हमको लग पृथ्वी पे गया। रह रहे हैं तो हमारे साथ ये होगा ही होगा। जी इसीलिए जी बोलते हैं या तो अपना ऑरा शील्ड कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाना है इतना ज्यादा कि कोई कुछ कह रहा है इफेक्ट ना हो, इफेक्ट ना भी हो तब भी वो एनर्जी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे ऑरा के साथ में ही चल रहे हैं, इतना डिस्टेंस तो नहीं जाते, साथ साथ ही चलते हैं ना, तो वो जी। फर्क पड़ जाता है। इसलिए दूसरा हमें मैम क्या, अब रिकवरी कैसे करनी है, वापस आके आंखें बंद करके उस ऊर्जा को वापस ले आओ, जी तो वो मैम, रिकवर हो जाओ। जैसे मैम ये तो हो गया कि किसी ने हमारी किसी की बुराई की हमने ली। एक होता है जैसे आपने ईर्ष्या जलन, ये चीजें दिखाई नहीं देती सामने वाले की, लेकिन वो होती हैं। तो और लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमसे ईर्ष्या करता है, वरना हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार है उसका, लेकिन अंदर ईर्ष्या है। तो उस चीज से कैसे बचा जाए? अंदर ईर्ष्या है, अगर उसने कुछ तो ही नहीं किया, जी आपको कैसे पता लगा कि उसके अंदर मेरे लिए ईर्ष्या है? मैम। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत हूँ, आदमी बहुत जी अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर से क्या आ रहा है? जजमेंट। मेरे अंदर से क्या आ रहा है? जजमेंट। किसके अंदर से आ रहा है? मेरे जी अंदर से ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट मेरे अंदर है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी मेरे अंदर है, तभी तो अंदर से निकल रहा है। अगर मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही चीज, ये टॉपिक लूंगी कभी मैं इसके बारे में भी, जी यही चीज पे हमें बहुत ध्यान करना है, बहुत ज्यादा। सबसे जी ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, हम लोग जितने भी ध्यानी होते हैं या जितने भी ज्ञानी होते हैं उनको ये लगता है हम बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, तो हमारे साथ दूसरा मेरे लिए ऐसे। तो इसीलिए हमारे जो पीएसएसएम है उसमें सबसे बड़ा 3 सूत्र दिए हैं: नो डाउट, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। ये 3 सूत्र हम लोग हमेशा दिमाग में रखना है ना। तो अगर आपके अंदर आ भी रहा है तो आप बोलिए ये अच्छा, अभी मेरे अंदर बैठे हुए हो, अपने आप से बोलिए। आपके अंदर किसी के लिए जजमेंट आ रहा है कि इसके अंदर मेरे मेरे को देख के इसको ईर्ष्या हो रही है, तो आप ये बोलिए वो उसके अंदर नहीं, वो मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं उसका अंश रह गया है। इमीडिएट रिलीज करो, इमीडिएट, क्योंकि हम तो ध्यान ही है, तो हमें ये चेक करना होता है ना, जी। कि मेरे अंदर अभी और क्या क्या बचा है, उसे मैंने निकालना है। मतलब हर हाल में वर्क अपने ऊपर ही करना है मैम। अपने ऊपर ही करना है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खाना दांत दांत से चबाएंगे, तो मैं अपने लिए ख्वाब आते हैं, कुछ भी सोच आती है, किसी के लिए भी नेगेटिव आती है, इमीडिएट समझ जाइए कि ये सब मेरे अंदर ही अभी कहीं कहीं रुका हुआ है, कहीं कहीं स्टोर है। तो पकड़ लीजिए कि ये मेरे अंदर की एनर्जी बोल रही है, उसका मुझे नहीं पता उसके अंदर। जी समझ गए ना। जी तो बिल्कुल। इमीडिएट बहुत ध्यान अच्छा। में बैठ के, ध्यान में बैठ के इमीडिएट उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि तू अंदर आया है कैसे, रिलीज, रिलीज इमीडिएट बोलेंगे ना, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू मैम। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न भी और उसका बहुत ज्यादा सुंदर उत्तर भी। और ये प्रश्न हाँ रिया जी आपने पूछ के सच में बहुतों का प्रश्न पूछा है। जी जी और जो राधा मैम ने आंसर दिया है उससे तो जी सबको बिल्कुल पता पड़ क्लियर गया हो गया होगा। एकदम। बिल्कुल जी क्लियर हो गया। बहुत जी बहुत धन्यवाद दोनों का। हाँ जी, और कोई बोलिए। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ तो आ बार रही। इतनी बार कनेक्शन मेरा कटा कि मैं क्या बतला। आज का ध्यान तो अच्छा था ही। रश्मि का ज्ञान का टॉपिक सचमुच मैं चाह रही थी इस तरह के टॉपिक को एक जरूर लिया जाए, और बहुत बहुत अच्छी तरह से रश्मि ने कवर भी किया। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि जो ये ज्ञान का टॉपिक हम लोग सुने, और जब हम लोगों के आसपास ऐसा माहौल हो, जैसे रश्मि ने बताया बच्चों वाली बात कि बच्चों को कैसे बिलीफ सिस्टम में ये रहता है, तो हम लोग उन्हें टोके और बतलाएं कि बच्चों की कैसे हम लोग परवरिश कर रहे हैं, जो भी हमारे रिलेशन में है, फ्रेंडशिप में, सबको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोगों की जो पेरेंटिंग हो रही है उससे बच्चों के जो बहुत बहुत दिक्कत है। तो हम लोगों को अपने ज्ञान को बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है।
उन ज्ञान को जहां भी आपको लगे नहीं मुझे उन्हें टोकने की जरूरत है, वो समझे न समझे हमें जरूर उन्हें टोकना है कि नहीं आप यहाँ गलत हो सकता है किसी दो परिवार को भी इससे अगर मान लीजिए वो उनमें आती है तो हमें बहुत, यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो और आगे बढ़े। तो जो भी ज्ञान को ले रहे हैं और जहां भी लगे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इन पेरेंट को टोकना है समझाना है, तो जरूर आप आगे बढ़ के ऐसा करिए। तो बहुत सुंदर रश्मि, आपका आज का ज्ञान बहुत ही सुंदर था। और फिर से हम लोगों को 30 तारीख को आनंद उत्सव मनाना है। इतनी सफलता से आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये 40 दिवस कंप्लीट करने जा रहे थे, सब कोई तैयार रखिएगा। उस दिन हम लोग 1.5 घंटे का आनंद उत्सव, 40 से 50 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे और 50 मिनट आनंद उत्सव करेंगे। तो सब अपनी अपनी तैयारी रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। हाँ रश्मि अपने अपने टैलेंट को बाहर निकालिएगा, स्किल्स को बाहर निकालिएगा, यही मौका सभी होता है। सभी जी बिल्कुल ना, जी। खुल आपने के जरूर टैलेंट सुनाना। निकालना। हाँ कंटिन्यू डांस करिए। भी, गाना भी। हाँ जी, और कोई? वीना से तो मैं टीना जी। डांस देखूंगी, डांस देखूंगी वीना। टीना जी, हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन मैम सभी को। आत्मबंधन। ध्यान ध्यान तो राधा मैम का बहुत बहुत अच्छा था। आप इतना एक मतलब इतने अच्छे से कराती हैं, इतना एक एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में जो आप ओम शांति ओम करती हैं वो तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सचमुच में पूरी शांति ही मिल गई बॉडी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी रश्मि खुशी में मैम आप का ध्यान भी दिखाएंगे ना लास्ट डे। रश्मि मैम का भी ज्ञान बहुत अच्छा था मैम, बहुत बहुत अच्छा था आज का टॉपिक। धन्यवाद। चाहती हूँ कि ये टॉपिक फिर से किसी दिन लिया जाए। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी टॉपिक है नहीं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा मेरा भी यही प्रश्न था जो रिया मैम का था। मेरा भी वही प्रश्न था, हाँ जी, तो वही उसका था, उस उत्तर भी दिन भी आपका यही था। मुझे उत्तर मिल गया बहुत। और आपके टॉपिक से भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। रजनी उपाध्याय जी बोलिए। राधा मैडम का ध्यान बहुत अच्छा था और तेरा ज्ञान भी रश्मि बहुत अच्छा लगा। और ये इसने पिंकी ने जो बोला ये मैं भी चाह रही थी, मेरे को भी आंसर मिला इसका। बिल्कुल ऐसे ही जो राधा मैम ने आंसर दिया है ना, उसी तरह से आगे अपने ऊपर काम करना है ना। हाँ हाँ, हाँ। ये कॉमन चीज होती है, हर एक की लाइफ में आती है बिल्कुल ये किसी एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर सबके लिए है ये सबके लाइफ में ये चलता रहता है। धन्यवाद सभी को दीदी। धन्यवाद। हाँ जी शैलजा जी, आप भी तो शेयरिंग। सबको आत्मबंधन। और आज का राधा मैडम का ज्ञान बहुत ही अच्छा था। थोड़ी सी मैं लेट हो गई, 5-7 मिनट लेट हो गई, उसके बाद लगा, लेकिन ध्यान बहुत, ऊर्जा बहुत थी, बहुत अच्छा ध्यान लगा। और उसमें जो बातें बताई उन पर भी काम करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। और रश्मि ज्ञान भी बहुत अच्छा था, यही बताना था बस। आज धन्यवाद। ज्यादा मन बोलने नहीं का कर रहा। मन नहीं कर रहा है, इस कोई वजह बात से। नहीं। बिल्कुल हो गया। और कोई, और तो सबने शेयरिंग दे दी। चलिए तो फिर हम मीटिंग अपनी लीव करते हैं। कल फिर शाम को 4 बजे इसी तरह मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत प्यार। और आशा दीदी, अब बहुत दिन हो गए, आप जल्दी आ जाइए। म्यूट म्यूट में है आप। अ, कल कल तुम मैं जुड़ सकूंगी क्योंकि होटल में रहूंगी, और परसों से तो फिर कंटिन्यू रहेगा ही। ओके मुझे खुद ओके जानती है, मैं क्या बतलाऊं, मेरे मन की बात शायद जो समझते होंगे इस प्रोग्राम से जुड़े उनको पूरा अनुभव होगा जी कि मुझे मेरी मन की बात पर क्या करूं, मजबूरी नहीं, थी, पहले से प्लानिंग आपकी मैं थी। मैं आवाज नहीं सुनाई देती ना, कुछ खोया खोया सा लगता है, खाली खाली सा। मैं एक बात कहना चाहूंगी आशा मैम से। मैं जी रश्मि दीदी से भी वाली बात कहती हूँ, आप बहुत अच्छा होस्ट करती हैं।
और वाकई में इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिस कर रहे हैं कि आप आए। आपके मतलब इतने सरल शब्द होते हैं और एकदम दिल को छू जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप दूसरों को जो वो भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम टच करता है वो दिल को। सो थैंक यू या आपको, आप या आ तो जाइए बस बड़प्पन है जल्दी। रिया जी। धन्यवाद मुझे दिल से जोड़ने नहीं के नहीं, लिए, ये नहीं, धन्यवाद। वाकई में मुझे ये फील होता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू, ओके। थैंक यू। इनके बोलने के तरीके से मैं भी अट्रैक्ट हो जाती हूँ। जी जी जी। अब मैं आप सभी से अट्रैक्ट हूँ, सभी का मतलब ना, मेरे दिमाग में आप सभी का एक चेहरा हमेशा मुझे घूमते रहता है। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ, रिया नहीं है, शैलजा दी नहीं है, खुशबू नहीं है, वीना नहीं है, सीमा नहीं है, सभी मुझे फैमिली के जैसे लगने लगे और हमेशा सब मुझे उसी तरह दिखते रहते थे। बहुत धन्यवाद, इस तरह हमेशा साथ दीजिए। हम लोग गर्मी छुट्टी में फिर से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, फैमिली वाला प्रोग्राम लेकर आएंगे और सभी के साथ के हम लोग उसको भी बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जी तो थैंक यू, चलिए कल मिलते हैं हम लोग 4 से 5 सभी को। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।